युवा मोर्चा समस्त मोर्चा प्रकोष्ठ के नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। चुनावी जो बिसात है वो बीत चुकी है और कुछ जो दल है उसके लोग जो है अलग अलग दलों में जा रहे हैं और आ रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो कल तक कांग्रेस में थे वो आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। मंगल सिंह नाम है इनका। मंगल जी कल तक कांग्रेस में थे, आज लगभग 500 लोगों को लेकर के आप भाजपा में शामिल हो चुके हैं, तो ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ? देखिए क्या है, नगरीय निकाय का चुनाव में एक साधारण से कार्यकर्ता का व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होता है कि वो एक पार्षद चुनाव लड़े और जीत कर पार्षद बन जाए। तो ऐसी एक महत्वाकांक्षा हमारी भी थी और उस समय मेरे वार्ड की जनता ने कहा था कि भैया आप कहीं से भी टिकट ले लो, आपको जिता दिया जाएगा। तो मैं पिछले 2 बार से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, टिकट नहीं मिल पा रहा था। इस बार कांग्रेस ने मुझे टिकट दे दिया था तो मैं कांग्रेस में चला गया था। फिलहाल मैं नरेंद्र मोदी जी से काफी प्रभावित हूँ और ये लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव में समीकरण बदल जाते हैं। आपने देखा होगा पिछली बार जब विधानसभा चुनाव था, छत्तीसगढ़ में 90 में से 72 सीट कांग्रेस ने जीता था, जबकि लोकसभा चुनाव में जस्ट उल्टा हुआ था कि छत्तीसगढ़ में 9 लोकसभा सीट में बीजेपी ने विजय हासिल की थी। वर्तमान में भी यही स्थिति है। आने वाले समय में देखिएगा आपको लोकसभा चुनाव में पूरे 11 के 11 जो लोकसभा सीट है वो नरेंद्र मोदी जी को देखते हुए, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को देखते हुए, महतारी वंदन में जो महिलाओं के लिए मोदी जी ने योजना दिया था उसको देखते हुए 11 के 11 लोकसभा सीट नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली है। तो क्या माना जाए, मतलब कांग्रेस में उपेक्षा के शिकार हो रहे थे या फिर आपको वो चीज नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए हर पार्टी की अपनी अपनी कार्यशैली होती है। मैंने कांग्रेस में भी रह के देखा तो मुझे एक घुटन सा लगा। मैं समझता हूँ, देखिए एक साधारण सा एक मैं फर्क बताऊंगा दोनों पार्टी के बीच में। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब नारा लगाते हैं, हमारी शुरुआत होती है भारत माता की जय से, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रभावित हूँ। इसके पीछे का कारण है कि वो इकलौते से पूरे विश्व के प्रधानमंत्री है जो 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं। उस परिवार में चाहे वो कांग्रेस के लोग हो चाहे किसी भी पार्टी के लोग हो, वो पूरे 140 करोड़ लोग को एक साथ लेकर चलते हैं, उनको अपना परिवार मानते हैं। ये एक विचारधारा का फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। तो जब आप कांग्रेस में शामिल हुए तो उस समय भी तो मोदी जी पीएम थे, तो उस समय आप प्रभावित नहीं? मैंने बताया ना आपको, नगरीय निकाय के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में ये समीकरण बदलते रहते हैं। मोदी जी को पसंद कर रहे हैं? जी जी, मोदी जी देश ही नहीं पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। कितने लोगों के साथ आज प्रवेश? मैंने लगभग आज 300 से 500 लोग मेरे साथ में आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जुड़े हैं। मैं सभी कौन से विधानसभा से टोटल? पूरे भिलाई विधानसभा से। भिलाई विधानसभा। चलिए, तो ये मंगल सिंह मंगल और जेपी यादव भी है, भाजपा प्रवेश कर रहे हैं आप। तो पूर्व में भाजपा थे, फिर बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, फिर भाजपा आ रहे हैं। कितने लोगों के साथ? बीजेपी से मेरा आजीवन कॉन्ट्रैक्ट है और गड़बड़ कुछ नहीं हुआ था। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और आगे भी रहूंगा, क्योंकि मेरे माध्यम से आज कांग्रेस पार्टी के कुल 101 लोगों का भारतीय जनता पार्टी परिवार में प्रवेश हुआ है। 50 अन्य सामाजिक संगठनों के और विभिन्न समाजों के प्रमुखों का प्रवेश हुआ है। 100-150 लोगों का प्रवेश आज मेरे माध्यम से भारतीय जनता पार्टी परिवार में हुआ है। मिशन 2023 लोकसभा का चुनाव दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से दुर्ग के लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय विजय बघेल जी को समर्थन हम सभी कर रहे हैं और प्रचंड मतों से नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री हम सभी बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। ये थे जेपी यादव जो अभी बीच में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उसके बाद भाजपा छोड़ दिए थे, इस्तीफा दे दिया, उसके बाद फिर भाजपा में आए और मोदी जी को जिताने का संकल्प ले लिया। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? अखिलेश शुक्ला। अखिलेश जी कहाँ से हैं आप? मैं भिलाई से हूँ। भिलाई से कितने लोगों के साथ ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी? जैसा मंगल भैया ने बताया कि हम लोग करीब 300 से 500 की स्ट्रेंथ में आए हैं और हम लोग हमेशा से ही जो है मैंने भाजपाई ही रहे, तो हम हमेशा मोदी के उसमें रहे, क्योंकि हमेशा मोदी को फॉलो करते हैं। क्योंकि आज की डेट में ऐसा लीडर मिलना हमारे लिए मुश्किल है। तो हम लोग क्योंकि जब स्थानीय लेवल पे था तो हम लोग थोड़ा सा मतलब इधर उधर थे, लेकिन जहाँ सांसदीय का चुनाव है, मोदी जी का है, तो हम सभी जो है मतलब एक सुर में है, एक राग में है और मोदी जी को इस बार 404
400+ के साथ में लेकर के आएंगे। नारा भी दे रहे हैं 400 पार। 400 पार बिल्कुल। तो दुर्ग लोकसभा कितना लाख पार? मंगल भैया जो ऐसा बता रहे थे, मतलब यहाँ भी जो है मतलब 6 लाख पार बोल रहे हैं। हाँ, यस 6 लाख पार बोल रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए, आप क्या कहेंगे? मैं अमित मणि तिवारी, हिंदी युवा महासंघ जिला उपाध्यक्ष। हम लोग यही कहेंगे कि सारा हमारा जो है पूरी छत्तीसगढ़ जो है भाजपा से जुड़ने जा रहे हैं। श्री राम का नारा हर जगह जो है लगने जा रहा है, पूरा भगवा मैं होने जा रहा है। बस आगामी सबको जीत की बधाई दूंगा। चलिए मंगल जी, अंतिम सवाल। चूंकि 400 पार का नारा दिया जा रहा है, 6 लाख से दुर्ग लोकसभा जीतने की बात कही जा रही है, तो किस रूप में आप लोग कैसे जुटोगे? अब 6 लाख चूंकि बहुत बड़ा टारगेट होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मतलब जो कार्यशैली है वो जमीन से जुड़ा हुआ है ना। गरीब, किसान, युवा, महिला, बुजुर्ग, चाहे शिक्षा चाहे स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का जो काम है सबसे बढ़कर रहा है। जनता पिछले लोकसभा चुनाव में भी जब विधानसभा में विपरीत थी, उसके बाद भी लोकसभा चुनाव में मोदी जी को देखते हुए, मोदी जी को पिछले बार भी बड़े ही भारी मतों से विजयी बनाया था। लगभग 370 के आसपास कुछ लोकसभा सीट से जीते थे एनडीए में। इस बार मोदी जी का नारा है 400 पार का, और जनता मोदी जी पे 100% विश्वास करती है, और मुझे भरोसा है जनता पे। जनता इस बार 404 यानी 404 सीट देगी लोकसभा में। 404 देगी जनता? देगी। कैसे देगी? मोदी जी का जो गारंटी शब्द है हमारे भारत देश का सबसे विश्वासी शब्द है। गारंटी बोले तो गारंटी, तो मोदी जी के गारंटी के कारण से महिला और हमारे वर्ग के बड़े लोग हैं, जब सबको 400 पार इस बार लाना है। 400 पार। और दुर्ग लोकसभा 6 लाख पार? 6 लाख पार जी। कैसे होगा? जी देखिए, क्या है, जो मोदी जी हैं वो एक लोकप्रिय नेता है, वो जमीनी नेता है। मोदी जी जो है उनकी जो कार्य लोग हैं बीजेपी में शामिल हुए हैं, किस दल के लोग थे और कितने लोग आज भाजपा में मोदी जी की रीति नीति से प्रभावित हो गए? कांग्रेस के लोग थे, विभिन्न दल के लोग थे, विभिन्न संगठनों के और समितियों के लोग थे, जिनका अपना एक वजूद है। ऐसे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं और अपने परिवार में उनको सदा सम्मान मिलेगा, इसके लिए आश्वस्त भी करते हैं। कुछ वैसे लोग भी थे जो पूर्व में बीजेपी में थे, फिर अन्य दल में चले गए, फिर वापसी हुई। जी, ऐसे लोग भी थे। घर वापसी हुआ कुछ लोगों का, और कुछ लोग तो कांग्रेस में सदा से रहे हैं, उनका परिवार रहा है। ऐसे लोग भी शामिल हुए। काफी खुश नजर आए जो शामिल हो रहे थे। तो क्या ऐसा बीजेपी में? देखिए, बीजेपी से तो हर लोग खुश हैं। आज माननीय मोदी जी के किए हुए कार्यों से सब प्रभावित हैं, और देश आगे बढ़ रहा है। इस बात का घमंड हमारे भारतवासियों को है, और उसी आधार पे आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी परिवार में लगभग 1200 से अधिक लोग शामिल हुए। क्या माना जाए, मोदी जी का जो अभी 400 पार का लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा? बिल्कुल होगा। आप देख लीजिए कितने पूरे देश में जो इस तरह की आंधी चल रही है, इस तरह लोग आज मेरे जो अपने मिशन है, इस मिशन में आगे बढ़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। आपको लेकर भी कार्यकर्ताओं में काफी जोश से कह रहे हैं कि विजय बघेल अब की बार 6 लाख पार। उनकी भावना है और करने वाले वो है। मैं कौन होता हूँ? मैं तो एक प्रतीक हूँ प्रत्याशी के रूप में, और ये जो लक्ष्य है उसको पूरा करने वाले हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहन और यहाँ के देवतुल्य जनता है। प्रतिद्वंदी राजन साहू के लिए क्या कहेंगे? तो मेरे छोटे भाई हैं और मेरे से बहुत आत्मिक संबंध है, और प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, पार्टी चुनाव लड़ती है। हम लोग तो एक प्रतीक हैं, और हमारे आपस में कोई ऐसा मनमुटाव भी नहीं है। सदा से हम लोग तो आपस में बहुत प्रेम रखते हैं। चलिए।